ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की कहानी है जो धीरे धीरे प्रेशर में आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर से सब कुछ अभी भी उतना ही परफेक्ट लगता है जितना हमेशा लगता था। चमकते हुए फ्लोर्स, डिज़ाइनर स्टोर्स, लग्जरी ब्रांड्स के ग्लोइंग साइन बोर्ड्स और एक ऐसी पॉलिश जो देखने वाले को कन्विंस करती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहरा देखें, थोड़ा सा रुक कर महसूस करें, तो आपको एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। एक ऐसी साइलेंस जो नॉर्मल नहीं होती। ये वो साइलेंस नहीं है जो किसी स्लो दिन की वजह से आती है। ये वो साइलेंस है जो यूजुअली किसी बड़े स्टॉर्म से पहले आती है। वो लम्हा जब सिस्टम टेम्पररीली स्टेबल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस बिल्ड हो रहा होता है। और फिर एक पॉइंट आता है जहां से सब कुछ शिफ्ट करना शुरू हो जाता है। दुबई के मॉल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि दुबई ने सिर्फ मॉल्स नहीं बनाए थे, उसने एक विजन बिल्ड किया था, एक नैरेटिव क्रिएट किया था कि लग्जरी सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं होती, बल्कि मैसिव स्केल पर भी एग्जिस्ट कर सकती है। ये मॉल्स सिर्फ शॉपिंग के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे, बल्कि एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए बनाए गए थे। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो केयरफुली इंजीनियर किए गए थे, ताकि हर विजिटर को ये फील हो कि वो एक परफेक्ट दुनिया का हिस्सा बन गया है, जहां सब कुछ सीमलेस है, प्रिडिक्टेबल है और फ्लॉलेस है। और काफ़ी अरसे तक ये सिस्टम बिल्कुल इसी तरह काम करता रहा। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स हर साल दुबई आते थे, सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए नहीं, बल्कि उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए जो सिर्फ दुबई ऑफर करता था। हाई एंड ब्रांड्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स जनरेट कर रहे थे, पर स्क्वायर मीटर रेवेन्यू दुनिया के हाईएस्ट लेवल्स पर था। और दुबई ने अपने आप को मिडिल ईस्ट का नहीं बल्कि एक ग्लोबल लग्जरी रिटेल कैपिटल बना लिया था। लेकिन अब 2026 में पिक्चर चेंज हो रही है। और सबसे डेंजरस चीज़ ये नहीं कि चेंज आ रहा है, बल्कि ये कि चेंज बहुत तेज़ आ रहा है। इतना तेज़ कि सिस्टम को एडजस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। एक साथ मल्टीपल प्रेशर्स इस इकोसिस्टम को हिट कर रहे हैं। सबसे पहला प्रेशर टूरिज्म पर आया है। रीजनल टेंशन्स ने ट्रैवल पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर दिया है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एडवाइजरीज इशू हो रही हैं, लोग अपनी ट्रैवल प्लान्स रिकंसिडर कर रहे हैं। और जब टूरिस्ट्स रुकते हैं तो दुबई का रिटेल सिस्टम सीधा इम्पैक्ट फील करता है, क्योंकि ये सिस्टम हेविली उन्हीं लोगों पर डिपेंड करता है जो हाई स्पेंडिंग करते हैं। और जब ये लोग नहीं आते तो नंबर्स इंस्टेंटली गिरते हैं। कुछ मेजर मॉल्स में फुटफॉल शार्पली डिक्लाइन हुआ है, ऐसे लेवल्स तक जो एनालिस्ट्स के लिए भी अनयूजुअल हैं। और लग्जरी बुटीक्स के अंदर सेल्स एक ही महीने में 30 से 50% तक गिर गई हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये सिग्नल्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं कि सिस्टम शॉक अब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ टूरिज्म का मसला नहीं है, ग्लोबल लेवल पर भी लग्जरी सेक्टर प्रेशर में है। 2030 के बाद से मेजर लग्जरी कंपनीज की कंबाइंड मार्केट वैल्यू में मैसिव डिक्लाइन आ चुका है। डिमांड स्लो हो रही है, कंज्यूमर्स कॉशियस हो रहे हैं और स्पेंडिंग बिहेवियर चेंज हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद दुबई रुक नहीं रहा। नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। 2028 तक 7 नए मॉल्स प्लान हो चुके हैं। और दुबई स्क्वायर जैसा मैसिव डेवलपमेंट अभी भी पाइपलाइन में है। ये स्लो डाउन नहीं है, ये एक्सपेंशन का नेक्स्ट फेज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिमांड उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही जितनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। और यहाँ से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है जो सिस्टम को अनस्टेबल बना देता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट शिफ्ट जो हो रहा है वो ये है कि दुबई का रिटेल इकोसिस्टम अब एक जैसा बिहेव नहीं कर रहा। ये स्प्लिट हो रहा है। एक साइड पर मेगा मॉल्स हैं जो ग्लोबल आइकॉन्स बन चुके हैं, जिनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है कि वो अनसर्टन कंडीशंस में भी लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, बल्कि स्पेक्टिकल क्रिएट करते हैं, इवेंट्स होस्ट करते हैं, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस देते हैं जो ऑनलाइन रेप्लिकेट नहीं हो सकते। दूसरी साइड पर एक नई कैटेगरी इमर्ज हो रही है जो छोटी है, फोकस्ड है और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए डिज़ाइन की गई है। ये कन्वीनियंस और एफिशिएंसी पर फोकस करती है। लेकिन बीच में एक डेंजरस सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। ये वो मॉल्स हैं जो ना इतने बड़े हैं कि डेस्टिनेशन बन सकें और ना
इतने कन्वीनियंट के डेली रूटीन का हिस्सा बन सकें, ये मिडिल ग्राउंड आज के रिटेल एनवायरनमेंट में सबसे रिस्की पोजीशन है, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और जब डिफरेंशिएशन नहीं होती तो रेलेवेंस भी ख़त्म हो जाती है। पुराने मॉल्स जो 1990s और अर्ली 2000s में बनाए गए थे वो अपने टाइम में इम्प्रेसिव थे, लेकिन सिटी इवॉल्व होती गई, नए डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप हुए और रिटेल ग्रेविटी शिफ्ट होती गई। नतीजा ये हुआ कि ये मॉल्स धीरे धीरे पेरिफेरल हो गए, उनकी लोकेशन उतनी स्ट्रेटेजिक नहीं रही, उनका डिज़ाइन आउटडेटेड लगने लगा और उनकी आइडेंटिटी ब्लर हो गई। वो ना लग्जरी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं और ना ही लोकल कन्वीनियंस का स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन पा रहे हैं। और जब आप किसी भी कैटेगरी में क्लियरली फिट नहीं होते तो मार्केट आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, इस सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। डिजिटल कॉमर्स का राइज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अब लोगों को बेसिक शॉपिंग के लिए मॉल चेन की ज़रूरत नहीं रही, ग्रोसरी से लेकर फैशन तक सब कुछ डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाता है। और जब रूटीन विजिट्स खत्म हो जाते हैं तो फुटफॉल नेचुरली डिक्लाइन करता है, और जब फुटफॉल डिक्लाइन करता है तो टेनेंट्स स्ट्रगल करते हैं, फिर कुछ स्टोर्स बैंड हो जाते हैं, एम्प्टी यूनिट्स बढ़ते हैं और मॉल की अट्रैक्टिवनेस फर्दर डिक्रीज हो जाती है। ये एक विशियस साइकिल है जो खुद को कंटिन्यूअसली रीइंफोर्स करता रहता है। और इसी वक्त पर जब सिस्टम ऑलरेडी प्रेशर में है सप्लाई और बढ़ रही है, जो सिचुएशन को और भी ज़्यादा फ्रेजाइल बना देती है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को एनालाइज करें तो दुबई की रिटेल सक्सेस 3 कोर पिलर्स पर खड़ी थी। पहला टैक्स एडवांटेज, जहां लग्जरी गुड्स रिलेटिवली अफोर्डेबल थे। दूसरा स्टेबिलिटी, जहां दुबई को एक सेफ और प्रिडिक्टेबल डेस्टिनेशन माना जाता था। और तीसरा कंटिन्यूअस ग्रोथ, जहां हर नया प्रोजेक्ट ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता था क्योंकि डिमांड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही थी। लेकिन अब 2026 में तीनों पिलर्स साइमल्टेनियसली प्रेशर में हैं। टूरिज्म डिसरप्ट हो चुका है, ग्लोबल डिमांड स्लो हो रही है और सप्लाई अग्रेसिवली इंक्रीज हो रही है। ये कोलैप्स नहीं है, लेकिन ये एक क्लियर ट्रांजिशन है, एक ऐसा ट्रांजिशन जो सिस्टम को फोर्स कर रहा है कि वो अपने आप को रीडिफाइन करे। और इस प्रोसेस में एक ब्रूटल रियलिटी सामने आ रही है कि सब सर्वाइव नहीं करेंगे, सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे जिनके पास क्लियर आइडेंटिटी होगी, जो लोगों को एक ऐसी वजह दे सकते हैं जो ऑनलाइन रिप्लेस न कर सके। क्योंकि आज के वर्ल्ड में जहां ऑलमोस्ट हर चीज़ फ़ोन से एक्सेसिबल है, वहां फिजिकल स्पेस को जस्टिफाई करना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और इसीलिए फ्यूचर उन मॉल्स का नहीं होगा जो सिर्फ बड़े हैं या जिनके पास ज़्यादा स्टोर्स हैं। फ्यूचर उनका होगा जो रेलेवेंट हैं, जो मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं, जो लोगों के लिए ऑप्शनल नहीं बल्कि एसेंशियल बन जाते हैं। और ये सिर्फ दुबई की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल रिटेल का शिफ्ट है। दुबई सिर्फ इसलिए स्पॉटलाइट में है क्योंकि उसने सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। और जब इतना बड़ा सिस्टम चेंज होता है तो उसकी एको पूरी दुनिया में सुनाई देती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एंड नहीं है, ये एक नया फेज़ है जहां फोकस क्वांटिटी से क्वालिटी पर शिफ्ट हो रहा है, जहां ग्रोथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रेलेवेंस को मिल रही है, और जहां सर्वाइवल उनका होगा जो अडेप्ट कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं और लोगों को एक ऐसी वजह दे सकते हैं जो किसी स्क्रीन पर रेप्लिकेट ना हो सके। और अब सवाल ये है कि क्या ये सब टेम्पररी डिसरप्शन है या फिर एक डीपर स्ट्रक्चरल शिफ्ट का सिग्नल है। क्योंकि अगर यह स्ट्रक्चरल शिफ्ट है तो फिर रिटेल का फ्यूचर फंडामेंटली डिफरेंट होने वाला है, और जो लोग इस चेंज को समझ लेंगे वो ही अगले फेज़ में लीड करेंगे, बाकी सिर्फ फॉलो करेंगे या फिर धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। और शायद यही वो मोमेंट है जहां से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है।